हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल और आप हैं हुसैन सर के साथ। तो गाइस फाइनली डिसाइड हो ही गया कि हम जावास्क्रिप्ट शुरू कर रहे हैं और ये जावास्क्रिप्ट का पहला ट्यूटोरियल है जिसमें मैं आपको जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। तो गाइस जावास्क्रिप्ट वेब के लिए यूज होने वाली दुनिया की सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं। और गाइस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दो तरह की होती है। पहली होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और दूसरी होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो आज जब हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में समझते हैं वो कैसे परफॉर्म करती है। तो आज देखिए, जब हम अपनी मशीन पर कोई वेबसाइट खोलते हैं तो सर्वर से वो वेबसाइट हमारी मशीन पर खुलती है, लेकिन होता क्या है एक्चुअली कि हमने अपनी वेबसाइट की लैंग्वेजेज सर्वर पर डाली है तो वो हमारा ब्राउज़र उससे कनेक्ट करता है, कांटेक्ट करता है और वो वेबसाइट को खोलता है। तो देखिए, कुछ लैंग्वेज ऐसी होती हैं जो हमारी मशीन पर परफॉर्म करती हैं, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये हमारी मशीन पर परफॉर्म करती हैं, मतलब हमारे ब्राउज़र के अंदर होती हैं और वो परफॉर्म करती हैं, लेकिन वहाँ से वो लिंक होती हैं, लेकिन वो सारी के सारी परफॉर्मेंस जो होती है वो हमारी मशीन के ऊपर होती है। तो ऐसी लैंग्वेज जो मशीन के ऊपर परफॉर्म करती हो उसको हम कहते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आपको जावास्क्रिप्ट बताया, इसके अलावा और भी हो सकती हैं। अब दूसरी तरफ है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो देखिए, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है? वो होती है कि जब हम अपनी मशीन पर कोई वेबसाइट खोलते हैं तो हमारी जो सर्वर पर वेबसाइट होती है तो वहाँ से यहाँ पर हमारे ब्राउज़र में वो जो लैंग्वेज होती है वो परफॉर्म नहीं कर रही होती, वो परफॉर्मेंस वही हो रही होती है सर्वर पे। सिर्फ क्या होता है, यहाँ पर दिख रहा होता है, हमारी मशीन पर वो चीज़ें दिख रही होती हैं, जो परफॉर्मेंस होती है, जो एक्शन होता है वो सारा का सारा सर्वर पे होता है। क्लाइंट साइड में जो एक्शन होता है, जो परफॉर्मेंस होता है वो सारा का सारा हमारी मशीन पर होता है, वो वहाँ से लिंक होता है सर्वर से। लेकिन यहाँ पर जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है इसमें क्या होता है कि सारा परफॉर्मेंस और एक्शन सर्वर पर होता है और हमें दिख रहा होता है हमारी मशीन पर। तो समझ रहे हैं मेरी बात? जो सर्वर साइड लैंग्वेज है वो है, देखो, PHP और .NET। इसके अलावा और भी बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दो तरह से काम करती हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और यहाँ पर ये भी समझ लें कि जावास्क्रिप्ट उन तीन लैंग्वेजेस में से एक है जिनको वेब डेवलपर को सीखना पड़ता है। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है HTML। तो HTML क्या करता है? HTML हमारे वेब पेज का स्ट्रक्चर तैयार करता है। बात समझ रहे हैं? वो एक लैंग्वेज है HTML हमारे वेब पेज का स्ट्रक्चर तैयार करती है। और दूसरी है CSS क्या करती है? देखिए, CSS लेआउट तैयार करती है, लेआउट का डिज़ाइन तैयार करती है, उस स्ट्रक्चर के ऊपर लेआउट तैयार करना, लेआउट का डिज़ाइन तैयार करना, ये CSS का काम है। और तीसरी है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो बिहेवियर पर काम करती है। बिहेवियर का मतलब है जैसे क्लिक करें तो क्या हो हमारे वेब पेज में, डबल क्लिक करें तो क्या हो हमारे वेब पेज में, या हमारा वेब पेज खुले तो क्या हो, हमारा वेब पेज बंद हो तो क्या हो, हम अपनी वेब पेज में अपना फॉर्म सबमिट करें तो क्या एक्शन हो। तो इस तरह की चीज़ें, ये बिहेवियर जो है वो हम जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल करते हैं। तो ये तीन लैंग्वेज एक वेब डेवलपर को आनी ही आनी चाहिए। और अगर हम अभी की बात करें तो मार्केट में जावास्क्रिप्ट की बहुत सारी लाइब्रेरीज आ चुकी हैं। जैसे कि मैं आपको एक दो एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जेक्वेरी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ऐसे ही रिएक्ट भी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज मार्केट में आ चुकी हैं। तो जब ये लाइब्रेरीज मार्केट में जावास्क्रिप्ट की आ चुकी हैं तो जावास्क्रिप्ट ने मार्केट को बहुत बड़े लेवल पे घेर लिया है, बहुत बड़े लेवल पे। तो अब जावास्क्रिप्ट का काम मार्केट में बहुत हो चुका है। जैसे कि वेब डेवलपमेंट में तो जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल होती ही होती है, अब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है। तो देखिए, हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे वेब डेवलपमेंट, मतलब जावास्क्रिप्ट को वेब डेवलपमेंट में इस्तेमाल करना। तो वेब डेवलपमेंट में भी जावास्क्रिप्ट का बहुत यूज़ है। मैं आपको एक दो एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना, ये जावास्क्रिप्ट से बहुत अच्छा बनता है। और एनिमेटेड स्लाइडर बनाना, ये भी जावास्क्रिप्ट से बहुत अच्छे बनते हैं। और इसके अलावा देखिए, फॉर्म को वैलिडेट करना, तो ये भी जावास्क्रिप्ट से हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत काम कर सकते हैं, बहुत सारे काम इससे हो सकते हैं जावास्क्रिप्ट से। तो आज मैं इस ट्यूटोरियल
लेवल को इतना ही रहने देता हूं। ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो गाइज कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और गाइज अगर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और गाइज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।